महिंद्रा की स्कॉर्पियो लेने के लिए तुम्हारी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए। मतलब यार काला घोड़ा पालोगे तो उसको पालने में खर्चा होगा, तो इस हिसाब से तुम्हारी इनकम कितनी होनी चाहिए। वैसे तो यार मैं शॉर्ट वीडियोस ईएमआई की बनाता हूँ, लेकिन इस वीडियो पे इतनी ज्यादा डिमांड थी और इतनी ज्यादा स्कॉर्पियो एन की हाइप है, तो यार बंदे कमेंट कर रहे हैं भाई की एक स्कॉर्पियो एन की एक डिटेल की ईएमआई वीडियो बना दो। ईएमआई क्या होगी, मुझे ये कार लेना है या फिर ये मेरी ड्रीम कार है। तो मैंने सोचा मैं क्यों नहीं आपके लिए इस पे एक डिटेल वीडियो बना देता हूँ, जिससे आपको काफी ज्यादा हद तक समझ आ जाएगा कि आपको कितना कमाना पड़ेगा इस काले घोड़े को पालने के लिए। तो मेरा नाम है शाश्वत और आप देख रहे हैं सैसमैटिक। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो इसके लिए मैंने एक्सेल पे एक पूरा सीट बना ली है स्कॉर्पियो एन का, और इस वीडियो में बताऊंगा अगर आप 3 साल के लिए ईएमआई पर स्कॉर्पियो एन खरीद रहे हो तो उस हिसाब से आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए। और ऐसा सेम मैं 4 साल, 5 साल और 6 साल के लिए बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। भाई देखो, टोटल अगर वेरिएंट्स की बात करें तो स्कॉर्पियो एन में 20 से 22 वेरिएंट्स आते हैं, तो मैंने इतने सारे कंसीडर नहीं किए। मैंने लिए इस वीडियो में सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट वेरिएंट्स, जो कि है सबसे पहला बेस वेरिएंट, उसके बाद है बेस से थोड़ा सा ऊपर Z4 वेरिएंट, और उसके बाद लिया है मैंने Z6 और सबसे टॉप का वेरिएंट स्कॉर्पियो एन का Z L वेरिएंट। अगर हम इसके एक्स शोरूम कीमत की बात करें तो Z2 की एक्स शोरूम कीमत है 13,49,000 रुपीज अप्रोक्स। Z4 का एक्स शोरूम कीमत है 15,43,500 रुपीज। Z6 का अप्रोक्स कीमत है भाई एक्स शोरूम की 16,90,000 रुपीज अप्रोक्स। और Z8 जो सबसे टॉप का वेरिएंट है उसका एक्स शोरूम कीमत है 20,75,500 रुपीज। और आप एक बात ध्यान रखना, ये जो एक्स शोरूम कीमत होता है हर जगह सिटी वाइज सब सेम रहता है, बट जो ऑन रोड प्राइस है ये कहीं आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा और कहीं पे कम। तो ये आप बात ध्यान रखना जरूर से, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे जब ईएमआई कैलकुलेट होगा। तो शुरू करते हैं Z2 से, मतलब बेस वेरिएंट से। इसका ऑन रोड प्राइस है 15,93,000 रुपीज अप्रोक्स। Z4 की ऑन रोड प्राइस है 18,20,759 रुपीज, और ये सब ऑन रोड प्राइस मैं दिल्ली की बता रहा हूँ। Z6 का ऑन रोड प्राइस है 20,31,273 रुपीज, और Z8 जो टॉप वेरिएंट है उसका ऑन रोड प्राइस है 24,31,794 रुपीज अप्रोक्स। अब इसके आगे बढ़ने से पहले मैं इसका फ्यूल कॉस्ट और सर्विसिंग कॉस्ट निकाल लेता हूँ, क्योंकि चारों वेरिएंट्स अप्रोक्स सेम ही होगा। मतलब एक तरीके से हमें सब में सेम माइलेज मिलती है, बस डिफरेंस वहाँ होता है अगर कोई गाड़ी डीजल में है या फिर पेट्रोल में है, तो वहाँ पे हमें माइलेज का डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो यार जो स्कॉर्पियो एन है, अगर हम उसके पेट्रोल वेरिएंट की बात करने जाएंगे तो उसमें आपको 10 से 11 का माइलेज बहुत ही प्यार से मिल जाएगा। और अगर हम डीजल वेरिएंट की बात करें तो उसमें आपको 13 से लेके 15 का एवरेज तो आराम से मिल जाएगा। तो हम ऑन एन एवरेज 13 kmpl का माइलेज ले लेते हैं कि हमें स्कॉर्पियो निकाल के दे देगा। और ऑन एन एवरेज मंथली अगर हम इस गाड़ी को 1200 किलोमीटर चलाते हैं तो इस हिसाब से जो हमारा फ्यूल लगेगा 13 माइलेज के हिसाब से 92 लीटर अप्रोक्स पूरा फ्यूल लग जाएगा। और दिल्ली में पेट्रोल का प्राइस है 103 रुपीज। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल हमारा जो अमाउंट निकल के आता है फ्यूल का वो आता है लगभग 9,500 रुपए के आसपास। इस हिसाब से जो फ्यूल का खर्चा होगा वो लगभग 9,500 के अप्रोक्स जाएगा। अब सर्विसिंग की बात करें तो भाई देखो, इसमें 10,000 किलोमीटर पहले हो जाए या फिर 1 साल कंप्लीट हो जाए तो आप सर्विसिंग करा सकते हो। सेम ऐसे 20,000 किलोमीटर या फिर 2 ईयर्स पे आप सर्विसिंग करा सकते हो। तो मान लेते हैं अगर आप पहले सर्विसिंग कराने जाते हो तो उसमें आपका 7,000 के अप्रोक्स बिल बनता है। तो इस हिसाब से मंथली जो सर्विसिंग कॉस्ट आता है वो लगभग 600 समथिंग रुपीज आएगा। और यार ये जो प्राइस है सर्विसिंग वाला ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। एक्चुअली मैंने भी ये डेटा ऑनलाइन रिसर्च करके निकाला है, तो आप थोड़ा देख लेना और ध्यान रखना इस बात का। अब हमारा यहाँ पे फ्यूल कॉस्ट और सर्विसिंग कॉस्ट आ गया है पूरे 1 महीने का। अब मैं इन चारों वेरिएंट्स के लिए आपको इनकम बताऊंगा, तो शुरू करते हैं Z2 यानी बेस मॉडल से। इसकी ऑन रोड प्राइस 15,93,364 रुपीज है। डाउन पेमेंट अप्रोक्स हम 5 लाख का रुपीज का करते हैं, तो जो हमारा लोन अमाउंट निकल के आएगा वो है 10,93,364 रुपीज का। और अब हम इस पे लगाएंगे 3 ईयर 10% का इंटरेस्ट रेट। और मेरे दोस्तों, अगर आप कार लेने जाते हो ईएमआई पे तो जनरली 8.5% से लेकर 10.5% तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा लिया है और ज्यादा लेना थोड़ा बेटर भी है। तो इस हिसाब से हमारा जो मंथली ईएमआई आएगा वो लगभग 35,279 रुपीज का बैठेगा। और ऐसे हम 4 ईयर 10% पे निकालते हैं तो 27,730 रुपीज का आता है। 5 ईयर 10% पे 23,230 रुपीज का आता है। और 6 ईयर 10% पे निकालते हैं तो 20,255 रुपीज निकाल के आएगा। ऐसा हम सेम Z4, Z6 और Z8L वेरिएंट के लिए निकालेंगे। भाई देखो, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है। अब एक बात ध्यान से सुनना आप, अगर हम चारों वेरिएंट्स के लिए मंथली ईएमआई निकालने जाएंगे तो इनके प्राइस में भी ह्यूज डिफरेंस है।
तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, तो अब हम इन सब की इनकम कैलकुलेट करेंगे चारों सालों के लिए और चारों वेरिएंट के लिए। तो जो कैलकुलेशन है और जो रिजल्ट आएंगे वो काफी ज्यादा होंगे और इस हिसाब से हमारी वीडियो काफी ज्यादा लंबी बन जाएगी। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो सबसे टॉप का वेरिएंट है उसके साथ हिसाब करेंगे और देखेंगे कि मंथली ईएमआई कितना आएगा। इस हिसाब से आपको यार एक आइडिया भी लग जाएगा, क्योंकि जो टॉप वेरिएंट है वो महंगा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है यार, जो लोअर वेरिएंट्स है उनका जो ईएमआई है कहीं ना कहीं कम निकल के आएगा। बाकी वेरिएंट्स के लिए आपको समझ आ ही जाएगा। तो अब हम करने जा रहे हैं टॉप मॉडल के लिए ईएमआई कैलकुलेशन। इस टॉप मॉडल के लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे फ्यूल कॉस्ट और सर्विसिंग कॉस्ट और प्लस ईएमआई जो हमने जोड़ा हुआ था। तो 3 साल के लिए 10% इंटरेस्ट रेट पे जो ईएमआई निकल के आती है वो है 55,880 रुपीज का, और फ्यूल लगभग लग जाता है 9500 अप्रॉक्स। सर्विसिंग कॉस्ट हम यहाँ पे 600 की ऐड करते हैं, इनकम निकल के आती है वो आता है 65,980 रुपीज का। और फिर यही सब मिला के अगर हम 4 साल के लिए लोन लेते हैं तो जो हमारी जो मंथली ईएमआई आएगी वो लगभग 54,000 रुपीज के अप्रॉक्स बनता है। 5 साल के लिए 46,895 रुपीज का और 6 सालों के लिए 42,180 रुपीज का लगभग ईएमआई बनेगा। और यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर आप Z2 वेरिएंट के लेने का प्लान कर रहे हैं या Z4 या फिर Z6 जो वेरिएंट है, और Z8 का तो मैंने आपको बता ही दिया था, वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम निकालेंगे आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए अगर आपको बाय करना है। तो इनकम हम कुछ ऐसे निकालेंगे कि आपकी जो ईएमआई है उससे आपकी 3 गुना इनकम होनी चाहिए। और आप 3 साल के लिए ईएमआई ले रहे हो तो आपकी इनकम 2 लाख प्लस होनी चाहिए। अगर आप 4 साल के लिए ईएमआई लेते हो तो आपकी इनकम लगभग 1.8 लाख होनी चाहिए। अगर आप 5 साल के लिए ईएमआई लेते हो तो आपकी लगभग इनकम 1.5 लाख होनी चाहिए। अगर आप 6 साल की ईएमआई लेते हो तो आपकी इनकम तो 1 लाख प्लस तो होनी ही चाहिए। मतलब आपकी अगर इससे कम भी इनकम है तो आप अफोर्ड कर सकते हो कार को, ऐसा ही नहीं कि आप नहीं खरीद पाओगे। हाँ, बट आपको जो मिनिमल खर्चे हैं और बाकी के जो अदर खर्चे हैं तो आपको कम करने पड़ेंगे, तो आप आराम से यार अफोर्ड कर सकते हो। एक सभी का ड्रीम होता है यार अपनी एक फेवरेट कार खरीदने का, तो इसमें मेरा कोई भी इंटरफेयर नहीं है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो इस कार को लेने का प्लान कर रहे हैं या फिर कोई भी वो ड्रीम कार खरीदना चाहते हैं। तो अगर इस वीडियो पे 5000 लाइक आ जाते हैं तो यार मैं बनाऊंगा एक BMW का बेस मॉडल लेने के लिए आपके पास मंथली ईएमआई कितनी होनी चाहिए। तो कमेंट कर दो जल्दी से और फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दो, और यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको ऐसे नेक्स्ट लेवल कंटेंट मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा।